सोयाबीन की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट खरपतवार नाशक दवाई। सोयाबीन की फसल पर खरपतवार प्रकोप के कारण 50% से लेकर के 60% के मध्य पैदावार घट जाती है। कमज़ोर बढ़वार, कम ग्रोथ, साथ ही पीलापन की समस्या और जो पौधे हैं, तना है, वो पतला रह जाता है। साथ ही सोयाबीन में खरपतवार नाशक के 2 उपाय होते हैं। यदि हम सही समय पर खरपतवार को कंट्रोल करेंगे तो उपज भी अच्छी मिलेगी और हमारी सोयाबीन की फसल काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी मस्त रहने वाली है। तो सोयाबीन की फसल में खरपतवार कंट्रोल करने के लिए 2 बेस्ट उपाय हैं। पहला तो उपाय है देसी विदेशी यंत्र जुगाड़, कुल्पा, डोरा, पंजा, मजदूर या फिर बैलों की मदद से कुछ इस प्रकार बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, बढ़िया काम 15 से 25 दिन के आसपास की सोयाबीन की फसल बुआई से होती है। तो खासकर हमारे मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र में यह सबसे ज़्यादा देसी जुगाड़ से ही खरपतवार को नियंत्रित करना बेहतर माना जाता है। इससे फसल को कोई झटका भी नहीं लगता है और पीलापन की कोई समस्या भी नहीं आती है। लेकिन यह जो देसी जुगाड़ है, इसके लिए हमको 16 इंच या फिर 16 इंच से अधिक में बुआई करनी पड़ती है। यदि हम इन देसी जुगाड़ों की बात करें तो आप इंदौर, रतलाम, उज्जैन, सीहोर, मालवा क्षेत्र, मराठवाड़ा और यह जो जुगाड़ हैं अलग अलग क्षेत्रों पर जहां पर सोयाबीन की खेती काफ़ी बड़ी मात्रा पर की जाती है, वहां पर यह आसानी से बन भी जाते हैं और मिलते भी हैं, तो आप खरीद सकते हैं आपको जो बेहतर लगे। तो हमारे अनुसार यह जो खरपतवार निकालने का तरीका है सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया है। वो दिक्कत नहीं रहती है कि सांभा कंट्रोल नहीं हो रहा, मोथा नहीं हो रहा, बोखना बोखनी कंट्रोल नहीं हो पा रही है या फिर हो रही है तो फसल को झटका आ रहा है। तो इन सब से बचने के लिए हमारे हिसाब से सोयाबीन की फसल पर पंजा, डोरा, कुल्पा, इन्हीं का सहारा आप लें। चाहे बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, जैसे भी आप फार्मर्स हैं, सोयाबीन को खरपतवार, सोयाबीन की फसल पर बीट कंट्रोल करने के लिए यह जो जुगाड़ है हमको बहुत ही अच्छा लगा है। दूसरा उपाय है खरपतवार नाशक यानी बीडीसाइड्स, चारामार खरपतवार नाशी दवाई। तो जहां पर लगातार बरसात होती है और जहां पर यह डोरा, पंजा, कुल्पा नहीं चल पाता है, वहां के किसान खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं। या फिर बड़े जो किसान हैं, बड़े एरिया में जो खेती करते हैं, वो ज़्यादा बीडीसाइड्स यानी खरपतवार नाशक को प्रेफर करते हैं। खरपतवार नाशक चाहे मंजे से डालो या फिर मजबूरी में डालो, खरपतवार नाशक आपको स्प्रे करना ना करना वो आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। जहाँ तक देसी जुगाड़ हो सकें तो उनसे खरपतवार को कंट्रोल करें या फिर आपको पेस्टिसाइड में जाना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल पर अमूमन जो खरपतवार, कुछ जिद्दी खरपतवार जो उगते हैं, छोटे दूधी, बड़ी दूधी, यह समस्या विकराल है। जो दूधी की समस्या आती ना, इसको कंट्रोल करने में किसानों के पसीने छूट जाते हैं। गाजर घास, मोथा घास, जंगली चौलाई, हजारदाना, मकड़ा घास, दूब घास के साथ साथ बोखना बड़ी समस्या, बोखना बोखनी बड़ी समस्या है। घोड़ा घास, हिरनचरी, आकरी, सांबा घास, कांचरी और चिन्यारी, इन खरपतवार का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम सही समय पर, यकीन मानिए, खरपतवार को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैदावार हमारी आधे से भी ज़्यादा घटाने वाली है। सोयाबीन की फसल पर खरपतवार कंट्रोल करने के लिए खरपतवार नाशक 3 प्रकार की होती हैं। एक वो जो केवल चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करती हैं, दूसरी सकड़ी पत्ती और तीसरी चौड़ी और सकड़ी दोनों प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल कर लेती हैं। यदि हम बात करें केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट साल्ट, तो एक साल्ट आता है जो केवल चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करता है, जिसमें यदि हम बात करें एमोजी थापर 10% SL। अब यह जो एमोजी थापर 10% SL आती है, इसका डोज 1 एकड़ में 400 ml प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना चाहिए 150 से 200 लीटर पानी में। यदि हम कीमत की बात करें दोस्तों तो 900 रुपये से लेकर के 1000 रुपये के बीच में 1 लीटर की कीमत देखने के लिए मिलती है और 1 एकड़ का खर्च 350 रुपये से लेकर के 400 रुपये के बीच 1 एकड़ का खर्च आता है। यदि हम एमोजी थापर 10% SL की बात करें तो अलग अलग कंपनी देती हैं, जैसे BASF कंपनी की परस्यूट के नाम से आती है, आदामा इंडिया कंपनी की बीट ब्लॉक के नाम से आती है, UPL कंपनी की लगाम के नाम से आती है। यह जो साल्ट है यह चौड़ी पत्ती को कंट्रोल तो करता है लेकिन सभी प्रकार की चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करने में असमर्थ है। तो इसके लिए हम चाहें तो इसके साथ क्लोरम्यूरान इथाइल 8 से 10 ग्राम 1 एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर के।
तब ऐसी कंडीशन पर बोखना, दूधी, दिवालिया, जंगली चौलाई, कजरू, चिरपोटा जैसे चौड़ी पत्ती की और भी खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके साथ आप क्लोरम्यूरान इथाइल का स्प्रे कर सकते हैं। एक और साल्ट आता है जो सोयाबीन की फसल पर खासकर चौड़ी पत्ती के खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल करता है। इमोजा मॉक्स 35% और इमोजी थापर 35% WG फॉर्म में आता है। यदि हम बात करें दोस्तों डोज के बारे में तो 40 ml आपको 1 एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए और 1 एकड़ का खर्च 950 रुपये से 1000 के बीच में हमको खर्च देखने के लिए मिलता है। यह बोखना, दुधी, दिवालिया, कंजरू, चौलाई जैसे खरपतवार को कंट्रोल करता है। यदि हम ट्रेड नेम की बात करें तो आपको बासफ कंपनी की ऑडिस पर यह टेक्निकल मिल जाता है, PI की बिंगो पर और बायर कंपनी की अड्यू पर यह टेक्निकल साल्ट मिल जाता है। इसको भी आप चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरे पायदान पर हमने चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए एक साल्ट रखा है जिसका नाम है क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे डुपॉन्ट की क्लोवेन के नाम से आता है, डिब्बी के नाम से जानते हैं, एवं अतुल की साइनो के नाम से आती है, धानुका की क्यूरिन के नाम से आती है। यह चौड़ी पत्ती में स्पेशलिस्ट है और यह बोखना, फुलकिया, हजारदाना, दूधी पर काम करती है। 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से छिड़काव करना चाहिए। चौथा जो दोस्तों साल्ट है वो है फ्लूथियासेट मिथाइल 10.3% जो कि EC फॉर्म में आता है। यदि हम यह टेक्निकल की बात करें तो FMC की गैलेक्सी में यह साल्ट आपको मिल जाता है। इस साल्ट को 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो 50 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है और 1 एकड़ का खर्च 400 से 450 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यह प्रमुख रूप से बोखना पर बहुत अच्छा काम करता है। FMC की गैलेक्सी में यह टेक्निकल है और बोखना पर बहुत अच्छा काम करता है। बोखना के साथ साथ फुलकिया, कंजरू, चौलाई पर स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी फसल पर बोखना बोखनी का प्रकोप रहता है तो यह साल्ट बहुत अच्छा काम करेगा। ये तो बात हो गई चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं उनकी रोकथाम के लिए। अब बात करते हैं सकड़ी पत्ती, यानी जो सकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट साल्ट। एक साल्ट आता है दोस्तों सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए, प्रोपाक्विजाफॉप 10% EC। यह साल्ट आपको अदामा इंडिया कंपनी की एजेल पर, एंडोफिल की सोसाइटी पर और सिंजेंटा कंपनी की जेट्रोला पर यह साल्ट आपको मिल जाता है। इसका डोज 400 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है 200 लीटर पानी में घोल करके। यह प्रमुख रूप से शामा घास, बर्रू, चिनियारी और अन्य सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करती है। यदि हम 1 एकड़ के खर्च की बात करें तो 800 रुपये से 900 रुपये के बीच में 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए एक और साल्ट है क्विजालाफॉप इथाइल 5% EC। यह आपको धानुका की टर्गा सुपर पर, कृषि रसायन की पिकअप पर और साथ ही ट्रैक्टर ब्रांड की हकामा सुपर पर यह साल्ट आपको मिल जाता है। यह प्रमुख रूप से सांभा घास, पारा घास, बर्रू, दूब घास, चिनियारी पर अच्छा काम करती है। 400 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव आपको करना चाहिए। इसके अलावा भी एक और साल्ट है जो सकड़ी पत्ती पर बहुत अच्छा काम करता है, हेलोक्सीफॉप R मिथाइल 10.5% EC। यह यदि हम टेक्निकल जो व्यापारिक नाम की बात करें तो यह साल्ट आपको अलग अलग कंपनियों का मिल जाता है। डाव की गैलेंट पर मिल जाता है, UPL की क्लार्ड पर आपको यह साल्ट मिल जाता है। सबसे बेस्ट है सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए यह सांभा, चिनियारी, मकड़ा घास, दूब घास, बट्टा जैसे खरपतवार को कंट्रोल करता है। 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है और 1 एकड़ का जो खर्च है 550 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। हम बात कर रहे हैं खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, तो न केवल खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे करना पड़ता है, स्प्रे के साथ साथ सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो सोयाबीन की फसल पर जब भी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो एक बात लिख कर रख लीजिए, यदि आपकी फसल पर मोथा घास है, इसके अलावा सांभा है, बोखना, बोखनी, दूधी जैसे खरपतवार हैं तो इनको कंट्रोल यदि आप करेंगे तो फसल को झटका आएगा, क्योंकि यह हैवी और जिद्दी खरपतवार होते हैं और इनको आप कंट्रोल कर रहे हैं तो फसल को भी झटका आएगा। और फसल को झटका आएगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम बेस्ट आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाले हैं जो कि जल्दी से जल्दी आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी और रिकवर हो जाएगी जो झटका लगता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, 3 से 4 पत्ती के खरपतवार हों तो जल्दी से जल्दी आपको स्प्रे करना है, या फिर आपकी फसल
18-20 दिन से 25 दिन के बीच में होती है, या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हैं, तो तुरंत आपको स्प्रे करना चाहिए। और 1 एकड़ में 180 से 200 लीटर पानी से कम आपको नहीं लेना है। कम से कम 150 लीटर पानी तो आपको 1 एकड़ में साफ लेना ही लेना है। इसके अलावा ओवरडोज बिल्कुल भी ना करें, और 2 घंटे तक बरसात ना हो तो आपको बेहद ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि 2 से ढाई घंटे बरसात ना हुई खरपतवार नाशक स्प्रे करने से तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह जो सबसे ऊपर वाला जो टॉपिक है ना, वो है नमी। जितनी अच्छी नमी रहेगी उतनी अच्छे से खरपतवार नाशक काम करेगी और खरपतवार को कंट्रोल कर पाएगी, फसल को हल्का झटकाएगा। ध्यान रखें, जो हैवी खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फसल में झटका आएगा। चाहो आप दुनिया की कोई भी दवाई स्प्रे करना, यदि वाकई कंट्रोल यदि वो दवाई करेगी तो फसल को झटका भी आएगा। तो अच्छी खासी नमी हो तभी आप स्प्रे करना। अब ये तो बात हो गई चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, सावधानी। अब बात करते हैं वे दवाइयाँ जो कि चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करती हैं। पहले नंबर पर जो हमने साल्ट रखा है जो कि चौड़ी और सकड़ी पत्ती पर बहुत अच्छा काम करता है, फेमोसाफेन 11.1%, फ्लूजीफॉप पी बुटाइल 11.1% SL। इसका डोज है दोस्तों 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। यह आपको सिंजेंटा कंपनी की फ्यूजीफ्लेक्स पर यह आपको टेक्निकल साल्ट मिल जाता है। यदि हम प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो आप खर्च को देख सकते हैं प्रति एकड़ की दर से, और समय के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा वाला साल्ट है। लेकिन यह यदि हम बात करें कि चौड़ी और सकड़ी पत्ती को जो भी खरपतवार है उनको जड़ से क्या कंट्रोल कर पाता है, क्या हमको अलग से मिक्स करने की आवश्यकता तो नहीं है, तो वीडियो पर बने रहिए, दौड़ा कर मत देखिए। आपको आगे पता चलने वाला है कि इसके साथ कौन सी दवा को ऐड हम कर सकते हैं ताकि हमको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलें और खरपतवारी कंट्रोल हो जाएं। तो वीडियो पर बने रहिए। नंबर 2, दूसरे पायदान पर जो दोस्तों हमने साल्ट रखा है सोडियम एसिफ्लोरोफेन 16.5% और क्लोडिनोफॉब प्रोपरजाइल 8%, जो कि ईसी फॉर्म में आता है यानी एमल्सिफाइबल कॉन्सनट्रेट। यह आपको साल्ट यूपीएल कंपनी की आयरिस पर, स्वेल कंपनी की पटेला पर यह साल्ट मिल जाता है। इसका डोज 400 ml प्रति एकड़ की दर से है और चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल करता है। 800 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। जी हाँ, भले कंपनी कितनों का है कि यह चौड़ी सकड़ी को आसानी से कंट्रोल कर लेगा, लेकिन 2024-25 में यदि हम बात करें तो यह आसानी से चौड़ी और सकड़ी पत्ती के कुछ ही खरपतवार को कंट्रोल कर पाती हैं। तो इनके साथ कुछ कॉम्बिनेशन हमको मिला जुला कर स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जुगाड़ काम में आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो हमने साल्ट रखा है दोस्तों वो है प्रोपाक्विजाफॉप 2.5% प्लस एमोजीथापर 3.75%, जो कि एमई फॉर्म में आता है। यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें तो अदामा इंडिया कंपनी की साकेत पर यह साल्ट आपको मिल जाता है। 1 एकड़ में 800 ml 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। और यह भी पुराना है, लेकिन आज के समय यदि हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करेंगे तो हमको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ये तो बात हो गई कि चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए इन दवाइयों को आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपकी फसलों पर कुछ आपको ही पता है कि जिद्दी खरपतवार एक दवाई से कंट्रोल यदि होते तो आप खुद वीडियो देखने नहीं आते। तो इसके लिए मिक्सिंग के रूप में आपको दवाइयों को स्प्रे करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन तैयार करके। अब देखिए, हमको खरपतवार को भी कंट्रोल करना है और फसल को भी झटका ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फसल को हल्का फुल्का झटका आएगा, तो इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यदि हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें कि जो चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती और जिद्दी से जिद्दी खरपतवार को भी कंट्रोल कर पाए, तो एक साल्ट आता है जो कि आपको सिंजेंटा कंपनी की फ्यूजीफ्लेक्स में मिल जाता है 400 ml, और क्लोरम्यूरान इथाइल 10 ग्राम। इन दोनों को 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना, खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा एक और कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है, फ्यूजीफ्लेक्स 400 ml, BASF कंपनी की परस्यूट 300 ml और क्लोरम्यूरान इथाइल 8 से 10 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है UPL कंपनी की आयरिस 400 ml, परस्यूट 300 ml, क्लोरम्यूरान इथाइल यानी क्लोबिन की डिब्बी 5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में आप स्प्रे कर दीजिए। यह 3 साल्ट दोस्तों हमने बताए हैं जो कि आपकी सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, जिद्दी खरपतवार और जो आसानी से जाते नहीं हैं उन पर भी बहुत अच्छा काम करने वाला है।
तो देखिए इनको आप स्प्रे करेंगे तो फसल को भाई साहब आएगा झटका। फिर भी आप कितना नमी है सब चीज़ रहने के बाद भी आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो जो सावधानी है कि डोज को अप डाउन ना करें, ओवरडोज ना करें। और जब भी खरपतवार नाशक की बात आती है तो जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो कंपनी के हाथ में नहीं है, इसलिए कंपनी खरपतवार नाशक की गारंटी नहीं लेती है। तो डोज को अप डाउन ना करें। ज़्यादा दवाइयों का कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं तो पहले सोच समझ कर मिलाएं। आपकी सोयाबीन की फसल पर नुकसान तो नहीं करेगी। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, यानी फसल को भी नुकसान ना आए और सही दवाई का आप कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करें। तो इन बातों को आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। सोयाबीन की फसल पर फसल को रिकवर करने के लिए जो झटका लगता है, पीलापन आ जाता है, उसको रिकवर करने के लिए 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में NPK 19-19-19 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का सेम रेशियो है, वो आपको लेना है 800 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम। सिजेंटा कंपनी की क्वांटेस यह एक बायो स्टिमुलेंट है। यदि आपको लग रहा कि थोड़ा झटका ज़्यादा है तो फिर क्वांटेस 400 ml और सिलिकॉन पाउडर किसी बेस्ट कंपनी का लेकर के स्प्रे कर देना है। यह पत्तियों को हरी भरी काफ़ी चमक बढ़ाएगी और काफ़ी अच्छे से रिकवर करती है सिलिकॉन। तो 10-12 दिन बाद आप स्प्रे कर देंगे ना दोस्तों। स्प्रे करने के बाद जो खरपतवार नाशक आप स्प्रे कर रहे हैं उसके बाद तो आपको फसल में बहुत अच्छे से रिकवर देखने के लिए मिलेगी। कुछ और डाउट्स रहेंगे कि मोथा है कैसे कंट्रोल करें, दूध ही है कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसकी भी बातें समझ लीजिए। यदि आपकी फसल पर दूधी खरपतवार बहुत ज़्यादा है और केवल दूधी है तो इसके लिए आयरिस या फिर पटेला 400 ml का स्प्रे कर देना। इसके अलावा बोखना बोखनी है तो FMC की गैलेक्सी 50 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देंगे तो बोखना बोखनी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। मोथा सबसे जिद्दी सबसे घातक जो खरपतवार है वो है मोथा घास। यदि मोथा घास आपकी सोयाबीन की फसल पर है तो यदि देसी जुगाड़ नहीं है, यदि हम रासायनिक में जाना चाहते हैं, मर्जी है, तो बासा कंपनी की बासा ग्राम आती है। इसका जो डोज है दोस्तों 800 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 900 रुपये के आसपास एकड़ का खर्च आएगा। तो इसीलिए इसमें जो साल्ट है दोस्तों बेंटाजोन 48% SL फॉर्म में आता है। तो इनको आप खरपतवार कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार जो उम्दा कंटेंट हैं जो आपको लग रहा है उनको ही मिलाकर स्प्रे करना, और स्प्रे करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह या फिर उचित दुकानदार की सलाह भी ले लेना, या फिर जो अनुभवी किसान हैं उनके पास जाकर भी थोड़ा डिस्कस कर लेना। तो इस प्रकार आप सोयाबीन की फसल पर सही समय पर जितना बड़ा खरपतवार होता जाएगा फिर उसको कंट्रोल करने में उतनी ही समस्या आने वाली है। तो इसलिए सही समय पर सही दवाई का स्प्रे करना और सावधानी पूर्वक ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।